नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए आज 31 तारीख है और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम एक ऐसी तस्वीर से जो इजराइल से आई। देखिए 2 हमले हुए, एक बीरशेबा में और दूसरा हमला हुआ हाइफा में। और ये दोनों हमलों में जो धमाके हुए, एक धमाका हुआ केमिकल रिफाइनरी हाइफा की और दूसरा बीरशेबा का स्टील प्लांट। इन दोनों धमाकों को इस जंग के बीच अब केमिकल वॉर की शुरुआत माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब इस जंग के बीच केमिकल ठिकानों पर हमले हो सकते हैं, ऑयल रिफाइनरीज पर हमले हो सकते हैं और पूरे इलाके में जहरीला धुआं फैल सकता है, जहरीला हादसा हो सकता है। देखिए जब कल ये हमले हुए हाइफा में रिफाइनरी में, उसकी तस्वीरें सामने आई और यहाँ पे जो टैंक्स थे बड़े बड़े उनमें आग लग गई। इसी तरह बीरशेबा के स्टील प्लांट में धमाके हुए और सीधा ईरान की मिसाइल के हमले हुए। इसके बाद जो एक्शन इजराइल की सरकार ने लिया वो इस बात की ओर इशारा था कि एक बड़ा हादसा ये जंग में अब हो सकता है। देखिए लोगों को ये कहा गया, खास तौर पर हाइफा में कि और बीरशेबा दोनों ही जगह, कि लोगों को ये कहा गया कि आप घरों के बाहर ना निकलें, अपने घरों के एसी बंद कर दीजिए। और इसके अलावा ये कहा गया कि अगर किसी भी तरह की कोई तकलीफ होती है तो तुरंत सरकार को सूचित करें। ये ऐसा मामला था जिसके बाद काफी समय के लिए ये आशंका फैल गई थी कि क्या इजराइल में जहरीला धुआं फैल रहा है या कोई केमिकल जो है वो हवा में मिल चुके हैं जिनसे बड़े स्तर पर लोगों की जान जा सकती है। देखिए जिस तरह से ईरान पर हमले हुए, ईरान की स्टील फैक्ट्रीज पे हमले हुए, ईरान के गैस स्टेशंस पर हमले हुए, उसी समय ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर हमारे स्टील प्लांट्स पर हमले होते, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले होते तो उसी तरह का बदला लिया जाएगा। और इसी का नतीजा था कि यूएई में और बहरीन में एल्यूमिनियम के जो कारखाने हैं उनको निशाना बनाया गया, हाइफा में केमिकल रिफाइनरी पे अटैक हुए और बीरशेबा में स्टील प्लांट पर अटैक हुए। इतना ही नहीं, कई अरब देशों पर भी हमले हुए। लेकिन ये हाइफा और बीरशेबा में जो हमले हुए ये बेहद अहम, इसकी वजह ये थी कि यहां से केमिकल रिसाव का खतरा पैदा हो गया था। एक ऐसा हादसा जो कि एक झटके में हजारों लोगों की जान ले सकता था इजराइल में। लेकिन अभी हालात कैसे हैं इसको लेकर अभी जानकारी साफ नहीं हुई है। जिस तरह से धुआं बाहर निकला उसके बाद ये लग रहा था, जिस तरह से अलर्ट आया गवर्नमेंट का कि आप लोग घर में रहें, बाहर ना निकलें, उसके बाद कुछ समय के लिए पैनिक था कि यहाँ कुछ बड़ा हो सकता है। इसके अलावा देखिए ईरान की तरफ से एक बार फिर ये बात साफ की गई है कि डोनाल्ड ट्रंप से किसी तरह की कोई बात नहीं की जाएगी, अमेरिका से किसी तरह की कोई बात नहीं की जाएगी, क्योंकि बातचीत के दौरान हमेशा जब भी बातचीत होती है उसके बाद धोखा मिलता है अमेरिका की तरफ से। हमलों की बात करें, एक बार फिर ईरान ने यूएई को दहला दिया है। यूएई एयरपोर्ट पर लगातार हमले हो रहे हैं। यूएस बेस जो है यूएई का, उस पर लगातार मिसाइलें गिरी हैं और बताया जा रहा है कि यूएई में 2 बेसिस ऐसे हैं अमेरिकी जिनको सीधा हिट किया गया है। इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम जो कि यूक्रेन ने प्रोवाइड किया था यूएई को, जिस सेंटर पर ये था वहां पर सीधा मिसाइल अटैक हुए हैं और वहां पर मिसाइलें गिरी हैं। पिछले अगर 24 घंटे की बात की जाए तो यूएई पर 16 मिसाइल अटैक हुए हैं और 40 ड्रोन से अटैक किया गया। इसके अलावा इराक में बगदाद पर मिलिट्री बेस जो है अमेरिका का, उस पर हमला हुआ है। यहां पर AN-32 जो अमेरिका का प्लेन है, बड़ा साइज का प्लेन होता है, इसको मिसाइल ने हिट किया है, ये तबाह हो गया है। इरबिल में होटल्स को निशाना बनाया गया है, बताया जाता है ये वो होटल है जहां पर अमेरिकन रुके थे, उनको निशाना बनाया गया। एक बार फिर अगर यूएई की बात करें, यूएई में दुबई में अब रिहायशी इलाकों में धमाके होने लगे हैं और करीब 10 जगह ऐसी थी जहां रिहायशी इलाकों में धमाके सुनाई दिए गए। इसके अलावा शारजाह पर भी जो है, शारजाह में हमला हुआ है, वहां पर मिसाइल अटैक हुआ। जॉर्डन की बात की जाए तो जॉर्डन में अकाना बेस है अमेरिका का, उस पर हमला हुआ है, वहां पर मिसाइल अटैक हुआ और भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा देखिए कुवैत के वाटर प्लांट पर हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि वाटर प्लांट में जो काम था वो रुक चुका है। और न सिर्फ कुवैत में बल्कि यूएई, सऊदी, जॉर्डन, कतर, सब जगह जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो ईरान के निशाने पर हैं। जिस तरह से ईरान पर हमले हुए, ईरान में उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां से वाटर सप्लाई होती है,
उसके बाद ही ईरान की तरफ से ये एक बयान दिया गया था कि अगर इस तरह के हमले जारी रहे तो अरब देशों के जितने वाटर सप्लाई प्लांट्स हैं वो भी तबाह किए जाएंगे। यानी जंग सिर्फ अब तेल की नहीं रही, जंग पानी की भी है। और अगर ये वाटर फैसिलिटी हिट होती है तो पूरे अरब में एक एक बूंद पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। इसके अलावा देखिए इस्फहान में ईरान का जो न्यूक्लियर स्टेशन है इस्फहान, इस पर लगातार हमले हो रहे हैं। एक बार फिर कल इस्फहान को निशाना बनाया गया और जो कोर एरिया है न्यूक्लियर सेंटर का, इसके बेहद करीब मिसाइल गिरी। उसका नतीजा ये हुआ कि ईरान की तरफ से नेगेव डेजर्ट में लगातार हमले जारी हैं। नेगेव वो इलाका है जहां पर डिमोना न्यूक्लियर सेंटर है इसराइल का, और उसको निशाना बनाकर हमला किया गया। यानी इस्फहान पर हमले का बदला, डिमोना पर हमला। अब इन हालात में अगर किसी भी न्यूक्लियर साइट पर सीधा मिसाइल गिरती है और सेंट्रीफ्यूजेस पर मिसाइल गिरती है तो ये एक बड़ा न्यूक्लियर हादसे को अंजाम दे सकता है। यानी देखिए एक तरफ केमिकल जंग की शुरुआत मानी जा रही है, जिस तरह से स्टील प्लांट्स तबाह हो रहे हैं, एल्यूमिनियम प्लांट्स तबाह हो रहे हैं। ये वो प्लांट्स है जहां से बड़े स्तर पर, जहां ऐसी गैसेस का इस्तेमाल होता है जो कि जहरीली होती है और अगर हवा में मिल जाए तो पूरे अरब में तबाही मच सकती है। यानी न्यूक्लियर ठिकानों से रेडिएशन का खतरा है और स्टील प्लांट से और गैस प्लांट से जहरीली गैस लीक होने का खतरा है। इसी बीच लगातार जो है वो अमेरिका के फाइटर जेट्स तबाह हो रहे हैं। एक बार फिर खबरें आई हैं AN-32 जो है उसमें उसको वो तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा हमने देखा था कि 6 KC-135 प्लेन्स जो रिफ्यूलिंग प्लेन्स है वो तबाह हो चुके हैं। F-35 हिट हो चुका है, अवॉक्स प्लेन तबाह हो चुके हैं और अब AN-32। यानी लगातार अमेरिका के जो फाइटर जेट्स है उनके गिरने की खबर आ रही है और उन पर अटैक कर रहा है ईरान। इसी तरह से देखिए खर्ग आइलैंड को लेकर भी लगातार खबरें हैं कि खर्ग और केशम आइलैंड पर अमेरिका बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और इन तस्वीरों के बीच साथ ही ये भी तस्वीर आई है कि ईरान की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है कि ईरान के लाखों सैनिक जो हैं वो रवाना हो गए हैं खर्ग के लिए। और इसी से जुड़ा एक वीडियो ईरान की सेना ने जारी भी किया है और ये साफ संदेश दे दिया है कि हम अमेरिका के सेना का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही अमेरिका लैंड करता है वहां पे, अगर सोल्जर्स लैंड करते हैं, ग्राउंड एक्शन होता है, तो उन्हें घेर कर बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये वीडियो खुद अब ईरान की सेना की तरफ से जारी किया गया है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।